लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट ऑन स्क्रीन। फाहद खान, क्या आप वो डिस्कस कर सकते हैं 3 रन्स ऑफ दैट फ्री हिट, वाज दैट लीगल? थैंक्स फाहद, हमने अपने कल के शो में ये बात की थी कि इट वाज लीगल। रेहान, इफ यू कैन जस्ट सॉर्ट ऑफ लाइक रीड दैट। जब पहले होता था तो अब लॉट ऑफ टाइम्स यू सर्च ऑन गूगल तो यू विल सी डिफरेंट रूल्स एंड पुराने रूल्स भी आते हैं, तो उस पर डेट देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी डेट के ऊपर आ रहे हैं। दूसरा जो लॉजिकल इसकी सेंस बनती है वो ये बनती है कि अगर फ्री हिट के ऊपर किसी बैटर ने शॉट मारी और वो कैच आउट हो गया तो वो प्लेयर्स आर स्टिल रनिंग, कैच आउट इज़ द सेम एज गेटिंग आउट बोल्ड, सो बेसिकली द रन्स काउंट। सिमिलरली आप बहुत क्लियर है इसमें देयर इज़ नो डाउट्स अबाउट इट कि विकेट को बॉल लगी तो आप भाग सकते हैं। 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो बॉल विकेट को लगेगी और उधर ही रुक जाएगी। कल लक नहीं था तो वो चली गई 3 रन के लिए। तो आई मीन इंस्टेड ऑफ, अगर आप इस चीज़ पे अभी फोकस करने लग जाएंगे एज अ टीम, आई नो फैंस के क्वेश्चंस बिल्कुल जायज़ हैं, एज अ टीम अगर आप इस पे फोकस करेंगे, नो बॉल पे फोकस करेंगे, जो मेरे ख्याल में नो बॉल नहीं थी, लेकिन अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो यू विल लूज फोकस ऑन द नेक्स्ट मैचेस, मूव ऑन and prepare for the next matches because it's a long tournament and Pakistan can still qualify for the semi-finals. अच्छा, मैं यहाँ पर अगेन, हमने कल भी बात की थी, मैं एक बार फिर करूँ कि कुछ अगेन लॉ तो चेंज होता रहा है बीच में, लेकिन जो कुछ एग्जांपल्स फ़ौरन आपके दिमाग में आती हैं, एक तो आपको शोएब अख्तर वर्सेस ब्रैड हैडन की एक एग्जांपल आती है कि जहाँ पे हैडन स्टम्प्स के भी पीछे चले गए थे कि शोएब अख्तर की अगर पेस से पीछे आ गई तो मेरे पास ज़्यादा टाइम होगा, स्टम्प्स को लगी तो आई विल रन, विच ही डिड। एक वो एग्जांपल है जहाँ पर प्ले डेड नहीं हुआ था, इट कंटिन्यूड। सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जांपल है जहाँ पर अभी रिसेंटली रायली रुस्सो हिट विकेट हो गए थे बट द प्ले कंटिन्यूड। सो अगेन, जब तक प्ले एंड नहीं होता तब तक द बॉल इज़ नॉट डेड। फिर से उस फ्री हिट को डिस्कस किया जहाँ पर हमने कहा कि जी बॉल डेड नहीं हुई थी। सो आई मीन अगेन, इसमें क्लैरिटी रूल्स की थोड़ी सी होनी चाहिए। हमने नो बॉल पे भी बहुत लंबी डिस्कशन की हुई है अपने पिछले शो में, अगर आपको मौका मिले तो प्लीज़ यूट्यूब पे, फेसबुक पर, जियो न्यूज़ के पेजेस पे जाएं, यू विल फाइंड क्लिप्स वेयर वी डिस्कस दैट इन डिटेल एज वेल। चलते हैं जी अगले ट्वीट की तरफ। लेट्स कीप द क्वेश्चंस रोलिंग। ये सवाल है कि शाहीन वॉजंट लुकिंग फुली फिट टुडे। ये अगेन आपको हम बताते चलें कि ये सवाल हमसे संडे और मंडे को हमें भेजे गए थे, हमें मौका नहीं मिला पहले उन पर बात करें। तो उन्होंने कहा कि जी उनका रनअप उतना स्मूथ नहीं था, अगर मैनेजमेंट को उनकी कंडीशन पता थी तो क्या उन्हें वसीम को नहीं खिलाना चाहिए था एज द 4th पेसर इन द लाइनअप कंसिडरिंग ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस? इफ येस देन इन प्लेस ऑफ होम। अगर तो यहाँ पर बाजवा साहब चक्कर ये है कि मैनेजमेंट को पता था कि शाहीन फिट नहीं है तो 4th सीमर के बजाय सवाल तो 3rd सीमर पे बनता है। बट द गुड थिंग वाज दैट ऑल द सिग्नल्स दैट दे गॉट इन द वार्म अप मैचेस दैट पाकिस्तान प्लेड, देयर वाज नो वे शाहीन वुडंट प्ले। देखें मेरी बात सुने, अगर आप कहते हैं जी शाहीन को नहीं खिलाना चाहिए, तीसरा कोई और खिलाना चाहिए, तो फिर शाहीन को तो फिर मैच प्रैक्टिस नहीं मिल रही, फिर तो पूरा वर्ल्ड कप ही आप उसको ना लेके जाते। अब आपको उसको मैच प्रैक्टिस देनी थी और उसकी नई बॉल के 2 ओवर में उसको कोई इतनी मारनी पड़ी। दुनिया में कोई भी बॉलर इतनी बड़ी इंजरी के बाद कमबैक मार रहा हो तो उसको टाइम लगता है, ठीक है। शाहीन की फॉर्म हो या ना हो, 4th पेसर वैसे ही बनता है, ठीक है। एंड आई एम श्योर बाजवा ने सवाल पूछा, वो यूट्यूब पे को 18 सनसनीखेज इसके ऊपर एपिसोड्स भी कर चुके होंगे। लेकिन 4th पेसर वाला सवाल इज़ रिगार्डलेस ऑफ शाहीन फॉर्म में है कि नहीं है, इन दैट इज़ अ नो ब्रेनर इन माई ओपिनियन। और उन्होंने पूछा कि किसको ड्रॉप होना चाहिए, हैदर और आसिफ में से जो आपको लगता है आप कर दें, डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ क्या कहते हैं रोल यू लुकिंग एट, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, थोड़ा सा शाहीन के बारे में मैं ये भी कहूँगा कि हमारा जो कल का शो था उसमें रेहान ने एक बहुत ज़बरदस्त बात पॉइंट आउट की थी कि बेशक शाहीन एक बहुत बड़ी इंजरी के बाद आ रहे थे, लेकिन वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट शाहीन का काफ़ी सिग्निफिकेंट था पिछले मैच में। हमने अपने पिछले शो में भी बात की कि पावर प्ले में जब उन्होंने अपनी स्पेल की थी तो 1-2 लूसनर्स थे उनके जिन्हें केएल राहुल एंड रोहित शर्मा really didn't even the first ball swings but it doesn't swing at the pace or at the level जो आप शाहीन, मतलब शाहीन was bowling at 130 और वो फुल टॉस उसको केएल राहुल ने तकरीबन जब बैक कर दिया था उसकी तरफ, दूसरी बॉल एक इनसाइड एज हुई थी। यस ही वाज मूविंग द बॉल बट नॉट एट शाहीन लेवल, ठीक है, यू कुड क्लियरली सी दैट। दूसरा, रोहित शर्मा ने अपना स्टांस ओपन कर लिया और उसने ऑफ स्टंप के बाहर किसी बॉल के ऊपर कोई चांस नहीं लिया, या आप नहीं देखेंगे किसी और बॉलर के अगेंस्ट। और मुझे एक कोट याद आता है, वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स दैट अ क्रिकेटर वंस सेड टू मी, ही सेड जब आपकी रेपुटेशन बन जाए ना
तो समटाइम्स यू डोंट इवन नीड टू बोल वेल। ठीक हो गया। तो वो आई थिंक वो वाला जो इम्पैक्ट था, अगर शाहीन का पता था कि वो अवेलेबल हैं तो साइकोलॉजिकली इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूव टू हैव हिम इन द 11। लेकिन अगर शाहीन ना होते तो फिर प्रॉब्ली द क्वेश्चन वुड हैव बीन बिटवीन हसनैन प्रॉब्ली कमिंग इन एज द थर्ड सीमर रादर देन वसीम, क्योंकि वसीम का प्राइमरीली सवाल हम एज फोर्थ सीमर करते हैं। इस पे कोशिश करेंगे कि आने वाले नहीं, आई थिंक वसीम would have come in because of his form in New Zealand and also because इसका ओवरऑल रिकॉर्ड अगर आप उठाकर देखें, हसनैन इज आल्सो कमिंग बैक फ्रॉम एन एक्शन प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई फील के जो चौथा बॉलर का तो ऑप्शन बहुत सिंपल है, वसीम आता है, ठीक है। और इवन आपके जो टॉप 3 हैं उसमें आप वसीम की इंजरी से पहले पाकिस्तान का जो 3 मैन पेस अटैक था उसमें वसीम वाज इंक्लूडेड। वो तो नसीम हैज़ बीन एन एक्सेप्शनल फॉर्म, जिसका हम किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिकॉज ही इज़ दैट गुड। बट यह पाकिस्तान की स्क्वाड में इतनी स्ट्रेंथ है। मेरा एक सवाल है वैसे, और ये मैंने पिछले एपिसोड में पूछा था कि 1 साल से वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन चल रही है, 1 साल में कितनी दफ़ा एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर जो 2 ओवर करवा सकता है उसको पाकिस्तान ने अपनी टीम में खिलाया। 1 साल से प्रिपरेशन चल रही है आपके जो आमिर जमाल खेला है 2 मैचेस, या और वो भी आपको पता था ये वर्ल्ड कप में नहीं जा रहा। नहीं, लेकिन मैं वैसे उसके अलावा व्हाट नहीं, आप तो 1 साल की बात कर रहे हैं, मैं तो 2018 से जब मोहम्मद वसीम भी इधर आए थे तो मैंने कहा था कि हमने देखें चलो यूएई के अंदर तो आप वर्ल्ड कप यूएई में था पिछला, तो समझ। मैं वैसे आपको एक और बात भी कर दूं, 1 साल से आपकी प्रिपरेशन चल रही थी, 2 लोग जो आपकी इस वक्त टीम में खेल रहे हैं उन्होंने डेब्यू 2 महीने पहले किया।